हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट ने काफ़ी ज़्यादा जब आपका वोट आया था तो MA पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के लिए आया था। सो स्टूडेंट, ये IGNOU का MA पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस मैं आपको हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में बता रही हूँ। ठीक है, आपके पास फर्स्ट ईयर में 4 किताबें हैं, आपका एनुअल मोड है, मीन्स आप लोगों के पेपर जो हैं वो जून में होंगे एंड असाइनमेंट के लिए तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि वो कब होंगे। ठीक है स्टूडेंट, सो आपके पास जो 4 बुक्स हैं वो मैंने इंग्लिश में यहाँ पर आपको बता दी हैं। सबसे पहली बुक है पॉलिटिकल थ्योरी, सेकंड है इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी एंड MPS एंड प्रॉब्लम्स, थर्ड है इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट एंड फोर्थ है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इश्यूज एंड ट्रेंड्स। ठीक है, हिंदी में ये रही, आप अपनी कॉपी कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी पे। ठीक है, ये आपकी चारों बुक हैं, ये चारों बुक्स आपको पढ़नी हैं और इन चारों का ही आपका पेपर होगा। ओके, सो अब आगे हम बात करते हैं सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांत के सिलेबस की। सबसे पहले हम हिंदी में सिलेबस देखेंगे, उसके बाद मैं आपको इंग्लिश में सिलेबस दिखाऊंगी। ठीक है स्टूडेंट, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में हम समझेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, किस में क्या चीज़ पढ़नी है। पॉलिटिकल थ्योरी में आपको फर्स्ट यूनिट में बेसिकली इंट्रोडक्शन पढ़ना है, सेकंड में लोकतंत्र को, फिर अधिकार को, फिर लिबर्टी हो गया आपका, उसके बाद समानता है, न्याय है, फिर आपके ऑब्लिगेशंस कर्तव्य आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद आपको नागरिकता पढ़ना है, संप्रभुता पढ़ना है, राज्य और नागरिक समाज पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 11 में आपको पावर और अथॉरिटी पढ़ना है, वैधता और दायित्व पढ़ना है, सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह मीन्स गांधी का जो ये था सारा, ये बेसिकली सिर्फ सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है, और राजनीतिक हिंसा को पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद बुक 2 की हम बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, आप लोगों को बुक दो दी गई हैं सभी सब्जेक्ट्स के अंदर। तो बुक 1 के अंदर ये आपके चैप्टर्स थे, अब बुक 2 के अंदर यूनिट 15 से आपको चैप्टर दिए गए हैं। शास्त्रीय उदारवाद, फिर आपका वेलफेयर स्टेट आ गया, फिर स्वतंत्रतावाद आ गया, उसके बाद मार्क्सवाद 1 और मार्क्सवाद 2 आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, दोनों में अलग अलग फिलोसफर्स पढ़ने हैं, इसलिए 1 और 2 करके बताया गया है। फिर यूनिट 20 में समाजवाद, फिर रूढ़िवाद, फिर कट्टरवाद, उसके बाद राष्ट्रवाद, फिर बहुसंस्कृतवाद, फांसीवाद और नारीवाद। ठीक है, इनमें कंपलसरी क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा नारीवाद पे स्टूडेंट आता ही आता है। बाकी क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, नहीं मतलब कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं, क्या करना है, उसके लिए अगर आपको जानना है काफ़ी डिटेल से तो मैं आप लोग मुझे बताओ। ठीक है, आप लोग मुझसे शेयर करो इस बात को, ताकि मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना सकूँ। अब यहाँ पर जो है आपका राजनीतिक सिद्धांत का आगे हम बढ़ गए हैं और आगे आपके टोटल 29 चैप्टर्स में गांधीवाद और शांतिवाद, समुदायवाद और नागरिक, वैश्वीकरण की दुनिया में राजनीतिक सिद्धांत। तो राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी की दोनों बुक्स यहाँ पे ख़त्म हो गई हैं। अब आती है हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है, बुक 1 में यूनिट 1 में आपको यथार्थवाद और नव यथार्थवाद का दृष्टिकोण और ये सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, बुक 1 में यूनिट 2 में आपको उदारवाद और नव उदारवाद का दृष्टिकोण पढ़ना है। फिर थर्ड यूनिट में मार्क्सवाद पढ़ना है, फोर्थ में आपको कट्टरपंथी जो हैं वो पढ़ने हैं। उसके बाद यूनिट 5 में संरचनावादी हैं, फिर सत्तावादी हैं, फिर उसके बाद पर्यावरण दृष्टिकोण पढ़ना है कि उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्या हुआ। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली आपके सारे जो संरक्षण हैं, अधिनियम हैं, आर्टिकल्स हैं, ये यहाँ पर ये आएंगे। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, शीत युद्ध का अंत, शीत युद्ध के बाद के मुद्दे, उसके बाद आत्मनिर्णय का अधिकार, हस्तक्षेप या आक्रमण, परमाणु प्रसार, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, और यह है विज्ञान की भूमिका का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रौद्योगिकी। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देती हूँ स्टूडेंट, आप लोग जो हो अपनी इग्नू की बुक से ही पढ़ाई करना, लाइब्रेरी की बुक्स भी लेना, आपके पास कोई और बुक हो तो उससे भी पढ़ना। लेकिन बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि इग्नू का मटेरियल यूज़लेस होता है। बेटा, पूरा आपको मटेरियल दिया जाता है, उसमें हर चैप्टर आपको दिया जाता है, दिया ही इसलिए जाता है ताकि आप उसमें से ही पढ़ें, आप कहीं और से ज़्यादा ना आपको परेशानी हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें से ही पढ़ना, लाइब्रेरी से बुक्स लेकर आना,
या फिर आप लोग अपने पास आपकी बुक्स होंगी बीए की, उसमें से कुछ पढ़ना, लेकिन कोशिश करना कि सब जगह से आप करो। असाइनमेंट्स कैसे बनाने हैं वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है ना। वो उसके लिए तो ये चीज़ अलग ही रखना, ये चीज़ और वो चीज़ अलग है। उसके बाद जाती है पुनरुत्थान, उसके बाद आदिवासी है, फिर जनसंख्या की ये जो विस्थापना है ये यहाँ पर आपको पढ़ना है, ठीक है। 32 है आपका अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन, इंटरनेशनल मूवमेंट जो है इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आप वो पढ़ेंगे। एनजीओ की भूमिका पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में न्याय की अवधारणा पढ़ेंगे, फिर लास्ट में ह्यूमन सिक्योरिटी पढ़ेंगे। और आपकी बुक 1 एंड बुक 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब तीसरा सब्जेक्ट है डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। ये इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। बुक 1 में आपको यूनिट 1 में डेवलपमेंट पढ़ना है, यूनिट 2 में डेवलपमेंट के मॉडल्स पढ़ने हैं, यूनिट 2 में संविधान पढ़ना है, यूनिट 4 में विविधता और बहुलवाद पढ़ना है, यूनिट 5 में असमानता, फिर विकास की राजनीति, फिर इकोनॉमी, फिर विधानमंडल, नौकरशाही, कानूनी प्रणाली, संघवाद, शक्ति और स्थानीय स्वशासन, राजनीतिक दल, मजदूर और किसान आंदोलन। ये सारी चीज़ें आपने बीए में पढ़ रखी हैं, कहीं ना कहीं छोटा छोटा आपने इसको पढ़ रखा है। यूनिट 15 मीडिया और सार्वजनिक नीति, रुचि समूह, पहचान की राजनीति, नागरिक समाज, सामाजिक आंदोलन, गैर सरकारी संगठन, ठीक है। अब आ जाओ बुक 2 पे। तो बुक 2 में आपको मानव विकास पढ़ना है, लिंग और विकास, क्षेत्रीय संतुलन, प्रवास और विकास, फिर पर्यावरण, आर्थिक सुधार, धार्मिक राजनीति, जातीयता, भारत में लोकतंत्र और विकास। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ना कहीं पढ़ रखी हैं, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। कभी आप ये बोलो कि मैम चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, ये हैं वो हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत छोटे छोटे बहुत प्यारे प्यारे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। फिर आपकी लास्ट बुक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इश्यूज एंड ट्रेंड्स, ठीक है। बुक 1 में आपको तुलनात्मक राजनीति पढ़नी है, फिर तुलनात्मक दृष्टिकोण का सिस्टम और वो सब पढ़ने के बाद आपको उसकी अर्थव्यवस्था और डिपेंडेंसी थ्योरी पढ़नी है। फिर राज्य के सिद्धांत पढ़ने हैं, विकासशील समाजों में राज्य फिर अलग से राज्य पढ़ना है, वैश्वीकरण और राज्य पढ़ना है, क्षेत्रीय एकीकरण और राज्य पढ़ना है। इंटरनेशनल जो आपके इंस्टीट्यूट्स हैं ये आपके प्रीवियस बुक में भी हैं, तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, दोनों में आपको जल्दी याद हो जाएगा। फिर यह आपका यहाँ पे ये TNCs एंड MNCs है स्टूडेंट यूनिट 10 में, ठीक है, तो ये पढ़ने हैं। फिर राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद के रूप है, उपनिवेश विरोधी आंदोलन, राष्ट्रीयता, आत्मनिर्णय, राज्य निर्माण, जातीयता, सामुदायिक पहचान, जातीय आंदोलन, राजनीतिक व्यवस्था। फिर अगेन नौकरशाही आप देख रहे हैं यहाँ पर भी आ गई है, सो उस बुक में भी आपको पढ़ना है, इस बुक में भी आपको नौकरशाही पढ़ना है। राजनीति में सेना, उस बुक में आपको इंडिया की नौकरशाही पढ़नी है, इसमें आपको इंटरनेशनली नौकरशाही पढ़नी है, जो बेसिकली आपने अपने 3rd सेमेस्टर में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पढ़ रखी है, ठीक है। राजनीति में सेना, संघवाद, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा, तो घबराने की बात नहीं है स्टूडेंट, मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूँ। आप लोगों को जो भी डाउट्स आए, जो भी प्रॉब्लम आए, आप मुझसे शेयर कीजिए, ठीक है। 23 जो यूनिट है दल और दल प्रणाली है, फिर हित समूह है, गरीबी है, लिंग प्रश्न है, पर्यावरण है, विज्ञान है, विकेंद्रीकरण है, मानव अधिकार है, ठीक है स्टूडेंट। सो यहाँ पर मैंने आप लोगों का हिंदी मीडियम में जो था सिलेबस वो तो बता दिया है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश मीडियम के सिलेबस की। तो देखो जी, ये है आपकी पॉलिटिकल थ्योरी, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया डेमोक्रेसी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। उसके बाद हम पहले अब इसका सिलेबस देखते हैं। देखिए, फर्स्ट हमारा पॉलिटिकल थ्योरी जो है, पॉलिटिकल थ्योरी में पहली बुक में हमें ये टोटल 14 यूनिट दी हैं, फिर बुक 2 में हमें 15 यूनिट से लेकर टोटल 29 यूनिट तक प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। ये सारा जो है आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहो और स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको लिख लेना। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस में या आपका बुक 1 में टोटल आपको यूनिट 17 दी गई हैं, देन उसके बाद बुक 2 में आपको पूरी 35 यूनिट्स कंप्लीट कर दी गई हैं। इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट में आप लोगों को बुक 1 में टोटल यहाँ पर 18 यूनिट दी गई हैं, बुक 2 में आपको 27। अगर आप लोगों को समझना है कि इस यूनिट्स में आपको क्या पढ़ना है, तो आप जो मैंने हिंदी मीडियम में बताए हैं उस वीडियो को प्रीवियस जाइए और उसको देखिए, बैक जाइए, ठीक है। और उस वीडियो को देखो, मैंने उसके अंदर आपको बता रखा है कि किस यूनिट में आपको क्या पढ़ना है,
इसके अलावा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इश्यूज़ एंड ट्रेंड्स के अंदर बुक 1 में आपको टोटल यहाँ पे 15 यूनिट पढ़नी है और बुक में 2 में आपको 30 यूनिट्स टोटल यहाँ पर हो गई हैं। 15 यूनिट इसमें, 15 यूनिट इसमें। सो स्टूडेंट, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं। अगर आप बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप ये सोच रहे होंगे कि यार इतना सारा क्या आ गया। बेटा एमए है, ये इतना तो आएगा ही आएगा। सो आप लोगों को मैं ये बता देती हूँ कि अगर आप लोगों को क्लासेस कंटिन्यू करनी है या किसी और सब्जेक्ट की, एमए की किसी और सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर बताइए। अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। आप ग्रुप में एक एक मैसेज करते हैं, बेटा ऐसे अच्छा नहीं लगता। देखो आप भी बड़े बच्चे हो, अब एक चीज़ अगर एक स्टूडेंट ने पूछ ली है तो आप उसमें ही अपना भी डाउट क्लियर करो ना। अब वही सेम चीज़ आप किसी और तरीके से अगेन मुझसे पूछोगे तो मैं कहाँ तक जवाब दे सकती हूँ। तो आप लोग कोशिश करो कि अपने डाउट्स को कमेंट में पूछो मुझसे, और ग्रुप में अपने डिस्कशन के लिए रखो। कोई और डाउट आए तो आप मुझसे बिल्कुल पूछो, लेकिन एटलीस्ट वो डाउट मत पूछो जिसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ। प्लीज़ स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, सो आप लोगों को अब कोई भी डाउट आए इस यूनिट में, इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक्स में, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।